एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल सिमरन की बातें। और आज है 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज का डे 17। ओके, अगर 16th वीडियो नहीं देखे तो कल देख लेना, मतलब कल की वीडियो देख लेना, मैंने बैंक के ऊपर बताई थी। और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपके साथ आज जो वीडियो होने वाली है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक। whenever you speak English, whenever you talking to in English, you are fumbling and you forget all the things. And if you can't understand English properly, whatever saying in front of you, like my English is not so good, but still I'm trying to speak and it having a lot of grammatical mistakes and a lot of error, I know, but I'm speaking. So these things, तो ये चीज़ें भी हमारे साथ होती है जब हम इंग्लिश सीखते हैं या फिर बोलते हैं ना। तो जब हम सामने कोई अगर हमसे कुछ पूछता है तो 1 मिनट के लिए ना सोचना पड़ जाता है कि क्या बोले, क्योंकि ना वो कॉन्शियसली हम सोचते हैं। जब एक बार हमें आ जाएगी ना, जैसे हिंदी, हम ये सब कॉन्शियस है कि किसी ने बोला फटाफट से हमारे मुंह से हिंदी निकल गई, एकदम से हमारा आंसर निकल गया बिल्कुल फ्लुएंटली। तो वैसे जो इंग्लिश है जब हम बार बार सुनते रहेंगे ना, तो उससे फिर हमारा हो जाएगा। और ये ना मैंने 1 वीक का चैलेंज लिया है कि मेरे को 1 वीक में इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, क्योंकि ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है। अब जैसे थंब है, थंब की स्पेलिंग क्या होती है? THUMB। क्या पढ़ेंगे? थंब भी पढ़ेंगे ना, लेकिन होता क्या है, थंब होता है पाम, उसमें एल साइलेंट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी टिपिकल से अजीब सी वो होती है। हमारी हिंदी सबसे अच्छी है क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी नहीं होता, जो वर्ड लिखा है उसका मतलब वही निकलता है। लेकिन इसमें उसके साथ चेंज हो जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनके फ्रेजेस, उनके सेंटेंसेस। बट इसमें ये है कि अगर आप रेगुलरली, आपको पता है जब इंग्लिश सीखते हैं ना तो कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे कि इंग्लिश वीडियो देखना, फिर कोई मूवी आप देख रहे हो उसमें इंग्लिश बोलते हैं तो वो थोड़ा सा, क्योंकि जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखते हैं तो उसमें मज़ा ही अलग आता है, उसमें ना इतना बोरियत फील नहीं होता। बट उसमें ना बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है। और फिर वैन वी आर स्पीकिंग, वैन वी आर टॉकिंग टू इन इंग्लिश, तो उसमें भी ना थोड़ा सा वैसा सा लगता है कि कितना हार्ड है, अजीब सा ही है, तो अनकंफर्टेबल फील होता है। बट जब आप बोलने लग जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा आप खुद को बेहतर बनाने लग जाते हैं, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ के लिए, फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, बस कुछ टाइम के लिए। लाइक मैं कहूँगी 1 वीक के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी खुद हो रखा है। जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा फंबल होती हूँ और अनकंफर्टेबल होता है, और फिर उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मुझे सीखना और अच्छा फ्लुएंटली बोलना है। तो आई स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली एंड फ्लुएंटली, ये मेरे इस साल का वो है टारगेट, कि मेरे को अच्छे से इंग्लिश बोलनी है। और अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप भी सीख सकते हो, और आपके पास तो यूट्यूब है, इंटरनेट का सही उपयोग करो, अपनी खुद को रिकॉर्ड करो, जैसे कि मैं रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड नो वंस वॉचिंग टू यू लाइक मी। अब लेकिन मेरे में तो आप सब देख रहे हो, पता नहीं कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, बट यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड आफ्टर वॉचिंग योर सेल्फ। ठीक है, मुझे पता है गलत सेंटेंस बोल दिया है, बट इट्स ओके। आप खुद को रिकॉर्ड करो, जितना हो सके उतना बोलो। और ना जब आप कोई बुक पढ़ो, कोई स्टोरी बुक लो, ठीक है, छोटे बच्चों की या फिर वो इंग्लिश वाली, और उसको ना लाउडली पढ़ो, क्योंकि जब आप लाउडली पढ़ोगे ना तो उसमें पहला तो आप जो बोलोगे प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होगी, दूसरा विजुअलाइजेशन आपकी अच्छी होगी जब आप विजुअल करोगे, उसको देखोगे, तीसरा जब आप सुनोगे अपनी ही आवाज़ को तो उसमें आपको और भी चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। तो जब आप कोई भी बुक पढ़ो ना तो लाउडली थोड़ा पढ़ना, क्योंकि ना ये मैंने कहीं पर देखा था, यूट्यूब पर मैंने किसी का देखा था, उसने मेरे को बताया था उसकी वीडियो में कि ना हमें ऐसा करना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। तो इससे इफेक्टिव तो है, वैसे करना तो करते तो सही रहता है, तो आप भी करना ये चीज़, ठीक है। आप भी ये मेथड ट्राई करके देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सुनो और बोलने की कोशिश करो जो भी आता है। वट एवर यू नो जस्ट स्पीक, ओके, विदाउट फियर लाइक मी। You can watch my previous video where I'm talking to in English. Even I know my English not so good grammatically, and other like pronunciation is also not so good, but it's still I am talking to in English and speaking in front of camera, because I just want to improve myself and better, uplifting myself better day by day, because this is competition with myself, not with someone. Okay, so just you can do it. This is a challenge for you. Speak English, talk to English. I will meet you tomorrow on the same platform. So thank you for watching this video, and don't forget to subscribe this channel and give a like, and anything you want you can comment below. Bye, and please subscribe.